तुम अकेले क्यों आए हो? अंबर नहीं आई? नहीं नहीं, वो नहीं आई। एक्चुअली उसे तो मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आंटी, ये उसके ऑस्ट्रेलिया जाने के पेपर्स हैं। सारा काम हो चुका है, बस आपके सिग्नेचर्स रहते हैं। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा उसे सरप्राइज दे दूँ, खुश हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो भी इतने दिनों से ऑस्ट्रेलिया जाने का इंतजार कर रही थी। बस आंटी ये काम हो जाए, जल्दी हम चले जाएंगे। आप बस यहाँ साइन कर दो। कहाँ पे? इधर इधर। बस मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली जाए, मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस एक और। यहाँ भी? जी जी। बस मेरी बेटी का ऑस्ट्रेलिया जाके ख्याल रखना था। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। आंटी वो आपके एनआईसी की कॉपी मिलेगी? नहीं बेटा, एनआईसी की कॉपी तो नहीं होगी। तो आप ऐसा करें, अपना ओरिजिनल एनआईसी दे दें मुझे, मैं कॉपी करवा के आपको वापस कर दूंगा। चलो ये बेहतर है। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहेब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा गोल्ड सेट कहाँ है। आपने कहा था 1 हफ्ते में बनकर आ जाएगा। सुहेब, 1 महीना हो चुका है, कहाँ है मेरा सेट? बन जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन तो होगी ना। आपने मेरा गोल्ड सेट बेच दिया और कहा था दूसरा आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। सुहेब, आखिर चल क्या रहा है? आप किसी ना किसी बहाने घर की एक एक चीज बेच रहे हैं। आप देखो, मैं बाहर से थका हुआ आया हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। सुहेब, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हारी चीजें बेच के खा गया तो ठीक है, यही सुन लो। वाह, एक तो गलती करे और ऊपर से गुस्सा भी। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? मुझे आगे से कोई बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। तो ठीक है ना, तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी ये रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं है। जब से तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी आपकी नहीं, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अच्छा, तो मैं आज आजाद करता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जब तक मैं वापस आऊं चली जाना यहां से। अंबर, क्या हुआ अंबर? अकेली आई हो? सुहेब कहाँ है? तुम्हारी आंखों में आंसू? बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? आपकी बेजा खुदगर्जी और जिद ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अम्मी, आप दूसरों को घर से महरूम करना चाहती थी ना। आज आपकी अपनी बेटी को घर से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। अंबर, मुझे साफ साफ बताओ, क्या किया है सुहेब ने? कहाँ है वो? क्या किया उसने? बताओ मुझे। तलाक दी थी उसने मुझे, तलाक दे दी उसने मुझे। सुहेब तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मेरी बेटी को तलाक कैसे दे सकता है वो? नहीं दे सकता मेरी बेटी को तलाक, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मेरी बेटी को तलाक। बेटा, मुझे क्या मालूम
सुहेब इतना लालची मकार इंसान निकलेगा? मैं तो खुद हैरान हूं, उसने कैसे चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे शीशे में उतार लिया। मेरी भी मत मारी गई थी जो उसकी बातों में आ गई और अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। क्या मेरे मालिक, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूं मैं। नहीं अम्मी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उबैद को हकीर समझना था। क्या कुछ नहीं कहा आपने उसे? किस कदर दिल दुखाया चाचा और चाची का। शायद ये आपकी बदौम का नतीजा है जब सारी जिंदगी आप भुगतेंगी। शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? फरीदा बीबी, अभी तक आपने ये मकान खाली नहीं किया। मकान खाली? दिमाग ठीक है आपका? ये मेरा घर है, मैं क्यों खाली करूंगी? और आप हैं कौन? मेरी स्टेट एजेंसी इसी महल्ले में है और आपके दामाद ने ये मकान शुएब साहब को सेल कर दिया है। मुझे लगता है वाकई आपका दिमाग खराब है। मेरा कोई दामाद नहीं है। बीबी, जुहेब आपका दामाद है ना? 2 महीने पहले उसने ये घर मेरे बॉस को सेल आउट किया है। प्रॉपर कागजात हैं इसके हमारे पास। और उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर ये घर खाली कर देंगी आप। लेकिन मुझे लगता है कि ये घर खाली करने का आपका इरादा ही नहीं है। देखें बीबी, मैं एक शरीफ आदमी हूं और आप एक खातून हैं और इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई मर्द इस तरह मुझसे बात कर रहा होता तो मैं इसी वक्त घर से निकाल देता।